बोलती हैं, झूठ बोलने में नंबर 1। ये भी एक अवगुण है। पति से या हर किसी से झगड़ा करना ये भी अवगुण है। जरा जरा सी बातों पर झगड़ा करना, और सबसे ज्यादा इन्हीं में झगड़ा होता है। आजकल कहीं 3-4 पुरुष खड़े हों, उनमें कभी झगड़ा नहीं होते देखोगे आप, लेकिन 3-4 स्त्रियों को सड़क पर खड़े होकर के देखना तो कहीं ना कहीं की पंचायत छिड़ी होगी। कहीं किसी की बुराई, कहीं किसी की, क्योंकि यही इनका पैसा है। जब तक चुगली नहीं कर लेंगे तब तक खाना हजम नहीं होता। लेकिन जहां पुरुष होंगे तो वहां उनकी या तो मीटिंग की बात चल रही होगी, या खेती बाड़ी की, या बिजनेस की, किसी न किसी की बात चल रही होगी, लेकिन किसी की बुराई नहीं करते पुरुष। लेकिन ये अगर गोबर डालने भी जा रही हो तो रास्ते में अगर 2-4 मिल जाएं तो वहीं खड़ी हो जाएंगी, और फिर चाहे कितना भी वजन सर पे रखा हो बना रहे, फिर वजन नहीं लगता है इनको। फिर तो भैया इसकी बुराई उसकी बुराई करना शुरू हो जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी, बड़ी सुंदर है। कि नारी स्वभाव सत्य कब कहे, नारी स्वभाव सत्य कब कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नारी स्वभाव सत्य कब कहे, अब गुण 8 सदा ओरे। नारी न नारी, नारी के रूपा, नारी न नारी, नारी के रूपा, बनगारी रीति अनुपा, बनगारी रीति अनुपा। स्त्रियों के अंदर ये 8 अवगुण भरे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था। इसलिए प्यारे, आपने देखा होगा कि स्त्रियां एक दूसरे से जलन ज्यादा करती हैं, और यदि इनकी एक खासियत और होती है महाराज, इनकी एक खासियत और होती है कि यदि घर में कुछ अच्छा बना हो, यदि पति ने आकर के भोजन किया और पत्नी ने भोजन बनाया हो, जिस दिन खराब बना हो उस दिन तो चुपचाप रहेंगे। पति अगर कहे कि कैसे सब्जी बनाई, नमक ज्यादा, ये है वो, तो चुपचाप रहेंगे।
लेकिन यदि पति ने तारीफ कर दी, भाई वाह आज तो बहुत अच्छा भोजन बनाया, आनंद आ गया बोले, तो कहेंगी ये मैंने किया है, मैंने बनाया, भाई सीना ठोक के कहेंगे। और यदि घर में कुछ बुरा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, यदि बकरी का बच्चा ही मर जाए, तो कहेंगे कि हे भगवान तूने बहुत बुरा किया। माने कहने का भाव ये कि अच्छा हो तो सब लोग क्यों कहते हैं सीना ठोक के कि मैंने किया है, अच्छा काम हो जाए तो सब लोग कहेंगे, जताएंगे समाज में कि ये मैंने किया। और यदि बुरा हो जाए तो भगवान को दोषी बनाते हैं कि भगवान तूने बहुत बुरा किया। इसलिए प्यारे ये बात याद रखना, जो होता है ना वो अच्छा होता है, और जो हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस बात का कभी अफसोस नहीं करना चाहिए कि भगवान बहुत बुरा हुआ, भगवान बहुत बुरा हो चुका, अरे भगवान बहुत बुरा होने वाला है, ये कभी मत करना। बल्कि भगवान से कहो कि प्रभु जो हो चुका वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है तेरी कृपा से, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यदि मृत्यु भी होती है किसी की, तो मृत्यु भी बहाना ढूंढती है महाराज। किसी की यदि मृत्यु हो जाए तो वो बहाना ढूंढती है। यदि अच्छा भला इंसान सड़क पर जा रहा हो और जरा सी ठोकर लगने पर, और लगी भी जरा सी ठोकर लगने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। अभी मैथी गांव में, बरेली के पास है, मैथी गांव में हम कथा करके आए, तो वहाँ एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग बाबा थे, तो वो केवल जा रहे थे और केवल छोटी सी ठोकर लगी, बस इतने में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मौत भी बहाना ढूंढती है, कुछ ना कुछ बहाना अब लोगों के पूरे गांव में फैल गए कि भाई फलाने के बाबा खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? बोले ठोकर लग गई, ऐसे खत्म हो गए। तो मृत्यु बहाना ढूंढती है, और यदि बहाना नहीं ढूंढेगी तो लोग भगवान को गालियां देने लगेंगे। कोई भगवान को पूजेगा नहीं, फिर सब कहेंगे अरे ये भगवान नहीं, ये तो शैतान है। कोई भगवान का नाम ही नहीं लेगा फिर। तो भगवान भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेते, बल्कि मृत्यु खुद अपने आप बचा ढूंढ ही लेती है। एक राजा थे, राजा का एक अंगूठा कट गया महाराज। अंगूठा कट गया तो उसका एक प्रिय मंत्री था, वो दौड़ा दौड़ा अपने मंत्री के पास में गया और उसने मंत्री को अपना अंगूठा दिखाया और कहा, रे मंत्री मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपका अंगूठा कट गया कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा रक्त बह रहा है। तो राजा ने मंत्री को बहुत मारा, जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, सेना को साथ लेके। तो वन में जाकर के आदिवासियों ने राजा को घेर लिया। आदिवासियों ने जब राजा को घेरा, हेलो श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। तो जब आदिवासियों ने राजा को घेरा तो आदिवासी बलि चढ़ाने लगे। राजा की जितनी भी सेना थी सबकी बलि चढ़ा दी। लास्ट में नंबर आया राजा का। तो राजा की बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उसी समय देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। आदिवासी कहने लगे, बोले ठहरो, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। बोले क्यों? अरे इसका शरीर तो खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, शरीर पूरा नहीं है, तो शरीर खंडित है इसलिए इसकी बलि
नहीं चढ़ सकती। राजा उसी समय इतना प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा प्राणों को बचाता हुआ जेलों में आकर के वो मंत्री था, उस मंत्री के चरणों में गिर गया और कहा, अरे मंत्री तू बहुत सही है। बोले क्या हुआ महाराज? बोले तूने सत्य कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मंत्री ने कहा, बोलो महाराज। बोले मेरा अंगूठा कट गया, मेरे साथ जो हुआ वो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुझे पीटा और तुझे पीटने के बाद मैंने तुझे जेल में बंद कर दिया, तो बोले तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा, महाराज मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि यदि आप मुझे मारते नहीं, आप मुझे पीटते नहीं और मुझे जेल में बंद नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने जाता और मेरी भी बलि चढ़ जाती। इसलिए मेरे साथ ये अच्छा हुआ। इसलिए महाराज आज राजा चरणों में गिर गया। बोले आज मैं धन्य हो गया कि वास्तविक जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो चुका वो अच्छा ही हुआ और जो आगे होगा महाराज अच्छा ही होगा। इसलिए अफसोस मत कीजिए, ये एक जीवन है, ये जिंदगी एक है, हंस के जियो, खुल के जियो। लेकिन हम लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते, इसको मारा उसको मारा, लेकिन जीवन को तो जी रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम कौन से ढंग में जी रहे हैं। अरे जाकर के कभी कोयल से पूछना महाराज, कोयल से पूछना कि तेरा जीवन कैसा है, तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो कोयल भी कहेगी, अरे भैया जिंदगी एक संगीत है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। पतंगा तो जानते होंगे, जो दीपक जला दिया जाता है, दीपक रात में जब जला के रखो तो पतंगा दीपक के आसपास मंडराता रहेगा जब तक रोशनी होगी तब तक। तो पतंगे से पूछना, भाई तेरा जीवन कैसा कट रहा है? अरे भैया जीवन में तो रोशनी ही रोशनी है, आनंद आ रहा है। पतंगा भी कहेगा, कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना, भाई तेरा जीवन कैसा कट रहा है? मधुमक्खी भी कहेगी, अरे भैया जिंदगी बड़ी मीठी है, शहद की तरह लगता है कि जीते रहो, आनंद लेते रहो। तो मधुमक्खी भी कहती है, लेकिन चिड़ियों को चहक सी और तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी और मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी और पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। कभी भी आप फूल से पूछना, भैया तेरा जीवन कैसा है? फूल भी कहेगा, जीवन में हंसते रहो, है ही क्या? अरे क्या रखा है रोने धोने में? रोने के लिए थोड़े ही आए, रोने के लिए थोड़े ही जन्म मिला है। जीवन में हंसते रहो, फूल भी कह देगा। मोर से पूछना, भाई तेरा जीवन कैसा कट रहा है? मोर भी कहेगा, अरे भैया जीवन में नाचते रहो, आनंद लेते रहो, वो भी कह देगा। लेकिन हम मनुष्य सिर्फ चकोर को शशि सी और पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। किसी से पूछना, अरे भैया राम राम कैसी कट रही है? बोले अरे भैया क्या बताएं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। अब तो मन करता है कि प्राणों को त्याग दे, मन करता है कि जीवन यापन कर दे, अब जिए नहीं तो ऐसा क्यों? भगवान ने संसार में भेजा जीने के लिए, भेजा मरने के लिए नहीं। अरे आज हम क्रोध में, पति पत्नी में जरा सा झगड़ा हुआ और क्रोध में, ये बात याद रखना मेरी,
कथा हम इसलिए सुनने आते हैं ताकि कथा से हमें कोई अच्छे सुंदर शब्द मिले जो हम अपने जीवन में धारण करें और हमारी तृप्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। ये बात याद रखना, क्रोध में पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो भूल करके कभी फांसी मत खाना, जहर मत खाना, भूल के कभी। अरे थोड़ी देर की गुस्सा, थोड़ी देर का झगड़ा, पीना सीख लो क्रोध। थोड़ी देर का क्रोध यदि आप पी लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ा ही जाएगा। मरने से क्या फायदा? हम आए और प्राणों को त्याग दिया, क्या मतलब है? याद रखना प्यारे, हम अपने जीवन को खो देते हैं, प्राणों को त्याग देते हैं। अगले जन्म में पता नहीं भगवान ने जन्म मनुष्य का दिया कि नहीं दिया। थोड़ी देर की गुस्सा और हम प्राण त्याग दें तो मरने के बाद आप ये समझो कि मरने के बाद हमें खुशी मिल सके तो कदापि नहीं, कभी भूल की खुशी नहीं मिल सकती। मरने के बाद जितनी तकलीफ होती है उतनी जीते जी तकलीफ नहीं होती। थोड़ी देर की गुस्सा है, फिर हंस खेल करके जीवन कटेगा। तो गुस्सा को, क्रोध को पीना सीख लो। यौन क्षति, इस श्लोक में साफ साफ लिखा है प्यारे, यौन क्षति बेगम उत्तितम क्रोध हर्षे शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। श्लोक साफ साफ कह रहा है, यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे। हर्ष माने खुश होना और क्रोध माने क्रोध उत्तम, जो क्रोध के आने पर क्रोध ना करते हो और खुशियों के आने पर भी दूसरों को न दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, वही व्यक्ति शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। ऐसे व्यक्ति मूल्य माने प्राप्त होना, तो ऐसे व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है प्यारे। भगवान ने हमें संसार में भेजा है कुछ ऐसी कमाई करने के लिए जो हमारे साथ जा सके, लेकिन हम तो जीवन को तो जी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि हम कैसे जी रहे हैं। अरे सांस लेना तो कीड़े मकोड़े जो नाली में रेंगते हैं वो भी जानते हैं कि किस प्रकार सांस ली जाती है। अच्छा एक बात बताना महाराज, हमारा ये जीवन है किसी और का तो नहीं, हमारा खुद का है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन तो मिला लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि जीवन क्यों मिला, क्यों हम जी रहे हैं, ये आज तक कभी सोचा नहीं सोचा, आज तक समझ में ही नहीं आया। दो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ के जा रहे हैं महाराज, एक के सर पर 20 किलो बोझा रखा हुआ है और एक खाली हाथ पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो बताइए पहले कौन चढ़ेगा, जो खाली हाथ चढ़ रहा है वो, या जिसके ऊपर 20 किलो बोझा है वो? खाली हाथ वाला। बहुत सुंदर। जो खाली हाथ चढ़ रहा है पहाड़ पर वो पहले चढ़ेगा और जिसके सर पे 20 किलो बोझा है वो तो बहुत तकलीफ से चढ़ पाएगा। तो क्यों सर पे बोझा ढो रहे हो? ये जिंदगी हमारी अपनी है, हल्के होके जियो, हल्के हो करके। क्यों बोझ बने हुए हो, क्यों सिर पे बोझा ढोए जा रहे हो, और किसके लिए ढो रहे हो बोझा? किसके लिए? अपने घर वालों के लिए, माता पिता के लिए, या भाई बहन के लिए, या पत्नी के लिए, या बच्चों के लिए? किसके लिए? अरे जो कर्म तुमने किया उस कर्म का भागीदार तुम्हारे माता पिता या भाई बहन या बेटा बेटी या पति या पत्नी ये थोड़े ही बनेंगे। जो कर्म तुमने किया है उस कर्म का भुगतान आपको ही भरना होगा, ना कि किसी और को।
वाल्मीकि थे महाराज, जिन्होंने रामायण रच डाली, जिन्होंने रामायण लिखी। लेकिन वाल्मीकि थे कौन? बहुत बड़े डाकू, लुटेरे, कत्ल करते थे, लोगों को मार काट करते थे, जान से मार देते थे। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, जिनके आज हम गुणगान गाते हैं, जिनकी आज हम गाथा गा रहे हैं, वही वाल्मीकि एक डाकू थे, कत्ली थे, लुटेरे थे, चोर थे। एक बार एक संत जी भ्रमण करते हुए वाल्मीकि के पास में पहुंचे, तो वाल्मीकि ने संत को भी मारना चाहा। बोले भैया ठहर जाओ, क्या करते हो? बोले मेरा तो ये काम है, मैं तो लुटेरा हूँ, डाकू हूँ, चोर हूँ। संतों ने कहा, बोले ये चोरी किसके लिए करते हो, ये डकैती किसके लिए करते हो? वाल्मीकि बोले मेरा छोटा सा परिवार है, मेरी बीवी बच्चे और बस उन्हीं का पेट भरता हूँ। संत जी ने कहा एक बात बताओ, ये जो चोर डकैती करके, कत्ल करके, खून करके, ये जो कमा करके घर वालों का पेट पालते हो, क्या कि जो मैं खून करता हूँ उसका भागीदार आप लोग भी बनोगे कि मैं अकेला बनूंगा? कभी पूछा? बोले नहीं पूछा। तो पूछ के आना। वाल्मीकि ने कहा ठीक है। वाल्मीकि दौड़े दौड़े अपने घर गए, अपनी पत्नी से, बेटे से, बेटी से, सबसे पूछा अच्छा एक बात बताओ। पत्नी, बीवी, बच्चे सब कहने लगे पूछो। बोलो कि मैं जो खून करता हूँ, कत्ल करता हूँ, चोरी करके, डकैती करके लाता हूँ और तुम्हें खाने के लिए देता हूँ, तो ये पाप तो मेरे ऊपर बढ़ चढ़ा, खाने को तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन पाप करके मैं ला रहा हूँ, तो क्या इस पाप का भागीदार तुम लोग भी बनोगे? घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, भाई हम क्यों बनेंगे? पाप हमने थोड़े किया, कत्ल हम थोड़े ही करते, चोरी हम थोड़े ही करते, डकैती हम थोड़े ही करते, तो हम क्यों बने पाप के भागीदार? वाल्मीकि दौड़े दौड़े संत जी के चरणों में गिर गए। बोले संत जी मेरे घर वालों ने तो ऐसे ऐसे कहा। तो वाल्मीकि कहते हैं, संत जी कहते हैं, वाल्मीकि जब तुम्हारे घर वालों ने स्पष्ट कह दिया, तो तुम उन्हीं अपने घर वालों की खातिर क्यों अपने सर पे पाप ढो रहे हो? क्यों पाप की गठरी बांध करके भगवान के पास जाना चाहते हो? अरे जाना चाहते हो तो पुण्य कमा के ले जाओ। तुम्हारे घर वालों का तो पेट भरने से मतलब है, कहीं से भी लाओ। मर जाएंगे तो मरने के बाद घर वाले कौन सा आपको साथ लेके जाएंगे, और कौन सा आपके जो पुण्य किया या पाप किया उसका भागीदार कौन सा बन रहे? इसलिए ये सब छोड़ दो और भगवान का भजन करो। वाल्मीकि ने कहा मुझे तो भजन करना भी नहीं आता। बोले भगवान राम का नाम लो, राम राम रटते रहो। संत जी कहते हैं हम संतों की उम्र राम राम रटने में निकल जाती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। संत जी कहते हैं आज हम बुजुर्ग हो गए, हम संत तो जहाँ भी जाएं, जहाँ डेरा पड़ जाए वही राम राम रटते कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब संत जी ने कहा राम राम कहो। बोली वाल्मीकि मुझे राम राम, बोले मुझे नाम लेना नहीं आता। बोले अच्छा तुम लोगों को मारते हो ना? बोले हाँ। अच्छा लोगों को मारते हो तो मरा मरा कहो। जब तुम मरा मरा कहोगे तो अपने आप राम राम आ ही जाएगा। वाल्मीकि कि उल्टो नाम जपे जग जाना, उल्टो नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भय संत समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
राम मरा के रहे। आज वाल्मीकि उल्टा नाम भगवान का लेने लगे। उल्टो नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय संत समान। वाल्मीकि राम राम की बजा मरा मरा कहने लगे, लेकिन मरा मरा कहते कहते राम राम निकलने लगा। उल्टो नाम जपे जग जाना, उल्टो नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय संत समान। वाल्मीकि राम राम कहने लगे। राम राम कहते कहते आज उन्होंने रामायण ही लिख डाली। बोली राजा रामचंद्र की। और इसी बीच में 100 रुपए हमारे अनिल भैया, जो हमारे परीक्षित महाराज जी के सुपुत्र हैं, अनिल भैया, और बहुत मेहनत भी की है हमारे भैया ने। मैं तो यही कहूंगी, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान इन्हें हमेशा आगे बढ़ाएं। किसी भी कोई भी कार्य हो हमेशा आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि पुण्य धर्म के कार्य में भैया ने, इन्हीं की वजह से आज हम इस गांव में आए हैं। और साथ तो खैर आप सभी का है, गांव वालों का, सबका, कमेटी का, लेकिन अनिल भैया की वजह से आज इन्होंने मेहनत भी बहुत की है और बहुत मेहनत करते हैं। मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा मेहनत हमारे अनिल भैया ने ही की है। तो भगवान जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो पुण्य धर्म के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, मेहनत करते, तो भगवान एक न एक दिन उसका फल उसे जरूर देते हैं। इस बात का वादा है।